नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं स्कैरी विकेट। जो कहानी मैं आज बताने जा रहा हूं वो किसी किताब या फिल्म की कल्पना नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी का वो सच है जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। आज भी दिसंबर की ठंडी रातों में जब कहीं दूर से घंटियों की आवाज आती है, मेरी रूह कांप जाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ डर नहीं है, वो पछतावा है, वो अपराध बोध है और वो सच्चाई है जिसे जानकर शायद आप भी क्रिसमस से नफरत करने लगे। उस रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बाहर हल्की बर्फ गिर रही थी, खिड़की के शीशों पर हवा उंगलियों से दस्तक दे रही थी। घर में सब सो चुके थे और मैं अकेला जाग रहा था। घड़ी की सुइयां 12 के पास थीं और तभी मुझे लगा जैसे छत पर कोई चल रहा हो। धीमी भारी आहट, न चोर जैसी न जानवर जैसी, कुछ ऐसा जो चलना भूल चुका हो। मैं उठा नहीं, मैं हिल भी नहीं पाया, बस आंखें बंद कर ली। और तभी मेरे कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, ऐसी आवाज जो किसी जिंदा बच्चे की नहीं हो सकती। यही वो पल था जब मुझे पहली बार लगा कि सैंटा सिर्फ तोहफे नहीं लाता। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जब मैं 10 साल का था। हमारा छोटा सा कस्बा पहाड़ों के पास बसा हुआ, जहां क्रिसमस साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता था। हर साल चर्च के बाहर एक बूढ़ा आदमी सैंटा बनकर आता था। लाल कपड़े, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी चमक। बच्चे उससे डरते भी थे और उससे प्यार भी करते थे। लेकिन मेरे दोस्त रोहन को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। रोहन अक्सर कहता था कि उस सैंटा की आंखें झूठ बोलती हैं। हम हंसते थे, हमें लगता था वो डरपोक है। क्रिसमस की उस रात रोहन अचानक गायब हो गया। उसके घर की खिड़की खुली थी, बर्फ पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे और एक बात जो सबने नोट की लेकिन किसी ने जोर से नहीं कही, निशान बाहर की तरफ नहीं, घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। पुलिस आई, खोज हुई, चर्च में प्रार्थनाएं हुई, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। अगले साल सैंटा फिर आया, उसी मुस्कान के साथ, उसी चमकती आंखों के साथ। और उस साल मेरे छोटे कजिन ने कहा, भैया सैंटा ने मुझसे कहा है कि इस बार वो मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट देगा। मैं हंसा था। काश उस दिन मैंने हंसना बंद कर दिया होता, क्योंकि कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो खोलने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। यहीं रुकता हूं। उस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बर्फ के साथ कोई और चीज भी गिर रही हो। रोहन के गायब होने के बाद कस्बा पहले जैसा नहीं रहा। लोग हंसते थे, लेकिन उनकी हंसी में आवाज नहीं होती थी। बच्चे क्रिसमस का इंतजार करते थे, मगर उनकी आंखों में चमक नहीं, डर तैरता था। मेरे घर में भी सब कुछ बदला बदला सा था। माँ हर शाम दिए के सामने रोहन का नाम लेकर प्रार्थना करती थी। पिता खामोश रहने लगे थे और मैं रातों को सो नहीं पाता था, क्योंकि हर बार आंख बंद करते ही मुझे वही लाल कपड़ा दिखता था और सफेद दाढ़ी के पीछे छुपी वो आंखें। क्रिसमस की रात पास आ रही थी। चर्च की घंटियां रोज ज्यादा देर तक बजने लगी। कस्बे के बीचों बीच बड़ा सा पेड़ सजाया गया और उसी पेड़ के नीचे हर शाम वो सैंटा बैठा रहता था। मैंने ध्यान दिया। वो सैंटा कभी कुर्सी से उठता नहीं था, कभी चाय नहीं पीता था, कभी किसी से बात करते हुए उसकी सांस भाप नहीं बनती थी, जबकि बाकी सबकी सांस साफ दिखती थी। एक शाम मेरा छोटा कजिन अंशु मेरे पास आया। उसकी उम्र तब 7 साल थी। उसकी आवाज कांक नहीं थी, लेकिन आंखों में अजीब सी खुशी थी। उसने कहा, सैंटा अंकल ने आज फिर मुझसे बात की। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया। मैंने पूछा, क्या कहा उसने? अंशु बोला, उसने कहा है कि इस बार वो मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार करेगा। उसने कहा है कि वो मुझे अपने साथ एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ कभी दर्द नहीं होता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे डांट दिया। मैंने कहा, सैंटा ऐसी बातें नहीं करता। अंशु चुप हो गया, लेकिन जाते जाते उसने इतना कहा, उसकी आवाज बहुत मीठी है भैया, लेकिन उसके पास से मिट्टी जैसी बदबू आती है। उस रात मैं छत पर चला गया। बर्फ गिर रही थी, पूरा कस्बा सफेद चादर में ढका था। और तभी मैंने देखा चर्च के पीछे वाली गली में कोई लाल साया खड़ा था, बहुत स्थिर, जैसे किसी तस्वीर में जड़ हो। अचानक उसने सिर उठाया और मुझे लगा वो मुझे देख रहा है। इतनी दूरी के बावजूद उसकी आंखों की चमक साफ दिख रही थी। मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, घंटियों की नहीं, बच्चे के रोने की। मैं नीचे भागा, अंशु के कमरे का दरवाजा खोला। वो सो रहा था, लेकिन उसकी छाती तेजी से नहीं, बहुत धीमे उठ गिर रही थी,
जैसे वो सांस लेना भूल रहा हो। खिड़की खुली थी और बर्फ पर छोटे पैरों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 साल पहले रोहन के घर के बाहर थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खिड़की बंद की और उसी पल कहीं दूर से सैंटा की हंसी सुनाई दी। अगले दिन क्रिसमस था और मुझे नहीं पता था कि रात होते होते हमारा घर भी एक कहानी बन जाएगा। क्रिसमस की सुबह अजीब खामोशी लेकर आई। कोई कारोल नहीं बज रहा था। चर्च की घंटियां भी जैसे थकी हुई थीं। माँ ने मुझे उठाया, लेकिन उनकी आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो हर साल होती थी। उन्होंने बस इतना कहा, अंशु अभी तक उठा नहीं है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उसके कमरे की तरफ भागा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। मैंने हल्के से धक्का दिया। कमरा खाली था। बिस्तर बिल्कुल सही सलामत। चादर पर एक भी सिलवट नहीं, जैसे कोई सोया ही ना हो। खिड़की फिर से खुली थी, लेकिन इस बार बर्फ पर पैरों के निशान नहीं थे। सिर्फ एक लंबी सी लकीर थी, जैसे किसी ने कुछ घसीटा हो। माँ की चीख घर की दीवारों से टकराकर वापस आई। पिता की आंखों में मैंने वो डर देखा जो मैंने रोहन के पिता की आंखों में देखा था। पुलिस फिर आई। वही सवाल, वही ढीले जवाब और वही नतीजा। बच्चा कहीं नहीं मिला। लेकिन इस बार एक फर्क था। अंशु के तकिए के नीचे एक छोटा सा डिब्बा रखा था, लाल कागज में लिपटा हुआ। उस पर किसी ने टेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चे के लिए। मेरे हाथ अपने आप उस डिब्बे की तरफ बढ़ गए। माँ चिल्लाई, मत खोलो। लेकिन मैं जानता था, अगर आज नहीं खोला तो पूरी जिंदगी ये सवाल मेरे साथ रहेगा। अंदर एक छोटी सी घंटी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सैंटा अपने हाथ में पकड़ता था। लेकिन वो घंटी ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, जैसे किसी जीवित चीज की सांस उसमें बंद हो। और नीचे कागज का एक टुकड़ा, उस पर लिखा था, उसने खुद आना चुना। मेरे घुटने जवाब दे गए। मुझे याद आया अंशु की वो बात। सैंटा ने कहा था वो उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां दर्द नहीं होता। क्या बच्चे खुद चले जाते हैं या उन्हें ऐसा यकीन दिलाया जाता है कि वो चलना चाहते हैं? शाम होते होते पूरा कस्बा चर्च में जमा था। सैंटा फिर वहां था, लाल कपड़ों में, मुस्कुराता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं पहली बार उसके पास गया। मेरे हाथ में वो घंटी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, बहुत पास से। उसकी आंखें सफेद नहीं थीं, वो अंदर से काली थीं, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहा हूं। और तभी उसने धीरे से कहा, तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हारी बारी नहीं। उसके मुंह से सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आई और मुझे लगा उसके लाल कोट के अंदर कुछ हिल रहा है, जैसे कई छोटे हाथ अंदर से कपड़े को खुरच रहे हों। मैं पीछे हट गया। लोग ताली बजा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और मुझे पहली बार समझ आया, सैंटा किसी एक घर में नहीं आता, वो हर साल किसी एक बच्चे के दिल में आता है। और अगर दिल कमजोर हो तो वो तोहफा नहीं, आत्मा ले जाता है। यहीं रुको। उस रात मैं सोया नहीं। घंटी मेरे हाथ में थी और हर कुछ मिनट में वो हल्के से कांप जाती थी। कोई आवाज नहीं, बस कंपन, जैसे कोई बहुत दूर से मुझे बुला रहा हो। माँ अंशु के कमरे में बैठी रहीं, उसकी चादर को पकड़कर, जैसे वो अभी लौट आएगा। पिता बाहर आंगन में सिगरेट पर सिगरेट जला रहे थे और हर कश के साथ उनका भरोसा जलता जा रहा था। रात के करीब 2 बजे घंटी अचानक गर्म हो गई, इतनी गर्म कि मैंने उसे गिरा दिया। वो फर्श पर लुढ़कती हुई दरवाजे के पास रुकी और उसी पर बाहर से घंटियों की आवाज आई। चर्च वाली नहीं, बहुत नजदीक की। मैंने जैकेट पहनी और बिना किसी को बताए बाहर निकल गया। बर्फ अब गिर नहीं रही थी, लेकिन जमीन पर जो निशान थे वो ताज़ा थे। लाल रंग के नहीं, काले, जैसे बर्फ जल गई हो। निशान सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे, वही जंगल जहां सालों पहले एक पुरानी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई थी। लोग कहते थे वहां आग लगी नहीं थी, वहां किसी ने आग जलाई थी, किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, हवा भारी होती गई, मेरी सांसें छोटी हो रही थीं। और तभी मैंने उसे देखा, सैंटा। लेकिन इस बार लाल कपड़े में नहीं, वो कोट जमीन पर पड़ा था, खाली, और उसके अंदर से निकल रही थी एक लंबी झुकी हुई आकृति, काली, हड्डियों जैसी उभरी हुई। उसके चारों तरफ छोटे छोटे साए थे, बच्चों के साए। कुछ रो रहे थे, कुछ बस खड़े थे बिना चेहरे के। और बीच में अंशु। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। मैं चिल्लाया, मैंने उसका नाम लिया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो आकृति बोली,
सैंटा एक चेहरा है, लोगों का बनाया हुआ। मैं तो बस वो हूं जो बच्चों के दर्द से पलता है। मैंने पूछा, तू ऐसा क्यों करता है? उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज टूटी हुई थी। उसने कहा, क्योंकि बड़े लोग बच्चों से वादे तोड़ते हैं। मैं उन्हें वो जगह देता हूं जहां कोई वादा नहीं टूटता। मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने अंशु का हाथ पकड़ा, मेरे दिमाग में रोहन की आवाज गूंजी, और फिर दर्जनों आवाजें, सब कह रही थीं, छोड़ दो। मेरे हाथ जलने लगे। घंटी फिर से मेरे पास आ गई थी, अपने आप। मैंने पूरी ताकत से उसे बजाया। एक तेज चीख जंगल में फैल गई। साए तितर बितर हो गए, आकृति पीछे हटी और अंशु गिर पड़ा। लेकिन उसी पल मुझे समझ आया, मैंने उसे रोका था, खत्म नहीं किया था। और सैंटा को कभी भी पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। जब मैं अंशु को लेकर घर लौटा, सुबह हो चुकी थी। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में बचपन नहीं बचा था, और मेरे अंदर भी कुछ मर चुका था। अंशु जिंदा था, लेकिन लौट कर भी लौटा नहीं था। वो बोलता था, चलता था, खाता था, मगर उसकी आंखों में अब कोई सपना नहीं उतरता था। कभी कभी वो अचानक रुक जाता, छत की तरफ देखता और बहुत धीमे से पूछता, भैया आज कौन सा दिन है? जब मैं कहता क्रिसमस नहीं है, तब उसकी सांस थोड़ी आसान हो जाती। डॉक्टरों ने कहा सदमा है, पुजारी ने कहा नज़र लग गई थी, माँ ने कहा भगवान ने बचा लिया, लेकिन मैं जानता था सच्चाई इन सब के बीच में कहीं नहीं थी। सच्चाई तो उस जंगल में खड़ी थी, सांस लेती हुई, इंतज़ार करती हुई। 3 दिन बाद आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे, और उसी पल मेरे कानों में वही जानी पहचानी आवाज़ आई। घंटी नहीं, फुसफुसाहट। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने बत्ती जलाई। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर, ठीक उस जगह जहां रोशनी सबसे कम पड़ती थी, सैंटा की परछाई खड़ी थी, बिना शरीर के, सिर्फ आकार। उसने कहा, हर साल एक आत्मा मेरा हक होती है, तुमने वो छीन ली, अब संतुलन बिगड़ गया है। मैंने पूछा, अब क्या करेगा? परछाई हिली, और पहली बार मुझे उसमें गुस्सा नहीं, थकान दिखी। उसने कहा, अब कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अगली सुबह कस्बे में अफवाह फैल गई। एक बच्चा फिर गायब हो गया था, इस बार चर्च के पास से। लोगों ने कहा सैंटा उस समय वहीं था, लेकिन पुलिस ने कहा वो तो सबके सामने था। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ आ गया, ये चेतावनी थी। वो दिखा रहा था कि वो रुका नहीं है, बस इंतजार कर रहा है। उस रात में फिर जंगल गया, अकेला। घंटी मेरे पास नहीं थी, फिर भी उसकी आवाज मेरे अंदर बज रही थी। वही जगह, वही सन्नाटा। वो आकृति फिर उभरी, लेकिन इस बार बच्चों के साए नहीं थे, सिर्फ हम दोनों। उसने कहा, मैं बच्चों को नहीं चुनता, मैं उन दरारों को चुनता हूं जहां से वो गिर सकते हैं, और तुम अब एक दरार बन चुके हो। मैंने पूछा, कीमत क्या है? वो धीरे धीरे मेरे करीब आया, इतना पास कि मुझे अपनी ही सांस भारी लगने लगी। उसने कहा, या तो हर साल किसी और के बच्चे को मेरे पास आने दो, या फिर एक दिन अपना। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मुझे पहली बार समझ आया, सैंटा तोहफे नहीं लाता, वो सौदे करता है, और सबसे खतरनाक सौदे वही होते हैं जो इंसान खुद से करता है। मैं उस रात जंगल से लौटा, लेकिन मेरा शरीर लौटा था, आत्मा वहीं रह गई थी। घर में सब सो रहे थे, अंशु भी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी पलकें कांप रही थीं, जैसे वो जागते हुए भी किसी और जगह फंसा हो। मैं देर तक उसे देखता रहा और सोचता रहा, क्या मैं सच में किसी बच्चे को बचा पाया हूं, या बस समय खरीद लिया है। अगले कुछ हफ्तों तक सैंटा दिखाई नहीं दिया। कस्बे में लोग राहत की सांस लेने लगे। किसी ने कहा पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है, किसी ने कहा वो बूढ़ा मर गया, लेकिन मैं जानता था वो मरने वालों में से नहीं है। फिर एक शाम मुझे चर्च से फोन आया। पुजारी ने कहा, इस साल क्रिसमस के कार्यक्रम की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। मैंने मना करना चाहा, लेकिन मुंह से शब्द निकले ही नहीं। अंदर कहीं कुछ टूट चुका था। मैंने हाँ कह दी। तैयारियां शुरू हुईं, पेड़ फिर से सजा, लाइटें जलीं, बच्चों की हंसी वापस आई, और उसी के साथ मेरे अंदर वो डर भी लौट आया जो कभी गया ही नहीं था। एक रात जब मैं चर्च में अकेला था, स्टोर रूम की लाइट अपने आप जल गई। मैं अंदर गया, वहां लाल कपड़ों का एक ढेर रखा था। सैंटा का कोट, साफ, बिल्कुल नया, जैसे किसी ने अभी अभी उतारा हो। मेरे कानों में वही फुसफुसाहट आई, समय आ गया है। मैं पीछे हटा,
लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। दीवार पर परछाई उभरी। इस बार बड़ी नहीं थी, मानव आकार की थी। उसने कहा, हर कहानी को एक गवाह चाहिए और हर गवाह एक दिन चेहरा बन जाता है। मुझे समझ आ गया। सौदे की दूसरी परत यही थी। अगर मैं बच्चों को बचाना चाहता था तो मुझे सांता बनना होगा। चेहरा, आवाज, मुस्कान। मैंने कहा, मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। परछाई हंसी। उसने कहा, नुकसान हमेशा हाथों से नहीं होता, कभी कभी बस भरोसे से होता है। क्रिसमस की रात आई। लोगों ने मुझे सांता के कपड़ों में देखा और ताली बजाई। बच्चे दौड़कर मेरे पास आए। मैं हर एक को देखता रहा। उनकी आंखों में उम्मीद थी और उसी उम्मीद में वो दरारें भी जिनकी वो बात करता था। हर बार जब कोई बच्चा मेरे पास बैठता, मेरे अंदर घंटी बजती, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने किसी को नहीं चुना, मैं बस मुस्कुराता रहा। रात के आखिरी पहर जब सब चले गए, मैं अकेला बैठा था और तब उसने कहा, तुमने आज किसी को नहीं दिया, अच्छा है, लेकिन याद रखो, हर इनकार की एक जमा कीमत होती है। उस रात मुझे पहली बार डर नहीं लगा, मुझे पछतावा लगा, क्योंकि मैं समझ चुका था ये लड़ाई सांता से नहीं है, ये लड़ाई समय से है। कीमत वसूली जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। क्रिसमस के ठीक 3 दिन बाद कस्बे में पहली मौत हुई। बच्चा नहीं, एक माँ। सुबह सुबह खबर फैली कि सीमा आंटी अपने कमरे में मृत मिली। चेहरा शांत था, लेकिन आंखें खुली हुई थीं, ऐसी खुली जैसे किसी ने आखिरी पल में उनसे कुछ छीन लिया हो। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन मुझे पता था ये दिल का नहीं, खालीपन का मामला है। सीमा आंटी वही थीं जो हर साल अपने बेटे को सांता के पास सबसे पहले भेजती थीं। वो हमेशा कहती थीं, बच्चों को भरोसा चाहिए, चाहे झूठा ही क्यों ना हो। उस दिन उनका बेटा कोने में बैठा था, बिना रोए, बस एक ही बात बार बार पूछ रहा था, मम्मी अब किसके पास जाएंगी। रात को मुझे फिर बुलावा आया। इस बार जंगल नहीं, मेरे ही घर का आंगन। पेड़ के नीचे लाल कोट टंगा था, हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। वो बोला, देखा, संतुलन खुद बन जाता है। तुम बच्चों को बचाओगे तो उनके हिस्से का दर्द किसी और को मिलेगा। मैंने चीख कर कहा, यह गलत है। उसकी आवाज बहुत शांत थी। उसने कहा, दर्द कभी गलत नहीं होता, बस पता बदलता है। उस रात मुझे पहली बार गुस्सा आया, डर नहीं, गुस्सा। मैंने कोट उठाया और आग जलाने की कोशिश की। माचिस जली, लेकिन कोट नहीं जला। उसकी जगह मेरे हाथ पर छाले पड़ गए, जैसे आग ने मुझे पहचान लिया हो। वो हंसा नहीं, उसने बस इतना कहा, अब समझे क्यों सांता हमेशा जिंदा रहता है। अगले हफ्ते 2 और मौतें हुईं। एक शराबी पिता जिसने अपने बच्चे को कभी गले नहीं लगाया था, और एक टीचर जो बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं जिया। हर मौत के बाद मेरे कानों में वही घंटी बजती, हर बार ज्यादा तेज। मैं टूटने लगा, नींद गायब हो गई, खाने का स्वाद मिट्टी जैसा हो गया, और सबसे डरावनी बात, मुझे बच्चों से दूर रहने का मन करने लगा, जैसे कहीं मैं उन्हें देखता रहा तो कुछ गलत हो जाएगा। एक रात अंशु मेरे पास आया, बहुत धीरे से। उसने पूछा, भैया क्या सांता बुरा होता है? मैंने झूठ बोला, नहीं। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, लेकिन वो तुम्हें अंदर से खा रहा है। उस पल मुझे समझ आया, कीमत अब सिर्फ मौत नहीं थी, कीमत मैं खुद बन रहा था। अगर मैं रुका नहीं तो सांता को किसी और चेहरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही काफी हो जाऊंगा। फैसला अचानक नहीं आया, वो धीरे धीरे मेरे अंदर पनपा। हर उस रात के साथ जब घंटी मेरे सपनों में बजती रही, हर उस सुबह के साथ जब किसी घर से रोने की आवाज आती थी, मैं समझ चुका था सांता को रोकने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं था, मतलब था खुद को मिटाने के लिए तैयार होना। मैंने चर्च के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, तहखाने में पड़े धूल भरे रजिस्टर जिन्हें कोई सालों से छुपा भी नहीं था। वहीं मुझे पहली बार उसका असली नाम मिला। नाम नहीं, एक विवरण लिखा था जो बच्चों के अधूरे भरोसे से जन्मा, जो हर युग में किसी चेहरे के जरिए चलता रहा। हर 50-60 साल में एक सांता गायब हो जाता था और उसके कुछ साल बाद कस्बा शांत हो जाता था। फिर नई पीढ़ी आती, नया भरोसा, नया चेहरा। मुझे समझ आ गया, सांता को मारा नहीं जा सकता, उसे बस भूखा रखा जा सकता है। उस रात मैंने अंशु को गले लगाया, बहुत कसकर, शायद आखिरी बार। वो चुपचाप मेरे कंधे पर सिर रखे रहा। उसने कुछ नहीं पूछा, शायद वो जानता था। मैं जंगल गया, बिना घंटी के, बिना कोट के, सिर्फ एक इरादे के साथ। वो वहां था, इस बार पूरा लाल कपड़े में। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगा, मुझे दया आई। मैंने कहा, अब कोई सौदा नहीं,
उसने सिर झुकाया और पहली बार उसकी आवाज़ थरथराई। उसने कहा, तो फिर तुम जानते हो अंजाम क्या होगा? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, अगर हर चेहरे को मिटाने से तुम कमज़ोर पड़ते हो तो मैं आखिरी चेहरा बनूंगा, लेकिन ऐसा चेहरा जो किसी बच्चे को नहीं बुलाएगा, किसी को नहीं बहलाएगा। उसने चीख मारी। जंगल कांप उठा, पेड़ झुक गए, लेकिन मैं खड़ा रहा। मैंने अपने अंदर के डर को छोड़ दिया, अपनी उम्मीद को भी। बस एक खालीपन छोड़ा, वो खालीपन जिसमें वो पल नहीं सकता था। सैंटा पीछे हटने लगा, उसका कोट फटने लगा। अंदर से कोई साया नहीं निकला, कुछ भी नहीं, बस एक आवाज़, थकी हुई। उसने कहा, तो ये अंत है? मैंने कहा, नहीं, ये विराम है। सुबह जब लोग मुझे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे, वहां कुछ नहीं था, न सैंटा, न घंटी, न लाल कोट, बस मैं, थका हुआ, जिंदा। कस्बे में उस साल कोई बच्चा गायब नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं। लोगों ने कहा क्रिसमस अब पहले जैसा नहीं रहा, कम चमक, कम हंसी, लेकिन अंशु अब सोते हुए नहीं कांपता। और मैं जानता हूं, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, सैंटा लौटेगा नहीं। सबसे डरावना सच कोई चीख नहीं था, कोई खून नहीं था, कोई गायब होता बच्चा भी नहीं था। सबसे डरावना सच वो था जो धीरे धीरे मेरी जिंदगी बन गया। सैंटा उस जंगल में खत्म नहीं हुआ था, वो मुझ में आकर रुका था। शुरुआत में सब सामान्य लगा, मैं हंसता था, मैं काम पर जाता था, अंशु स्कूल जाने लगा, कस्बा आगे बढ़ गया। लोगों ने रोहन और बाकी बच्चों को याद करना भी छोड़ दिया। लेकिन फिर छोटी छोटी बातें बदलने लगी। जब कोई बच्चा रोता, मुझे अजीब सी बेचैनी होती। जब कोई माँ अपने बच्चे से झूठा वादा करती, मेरे सीने में जलन होने लगती। और जब दिसंबर आता, मेरी सांसें अपने आप भारी हो जाती। पहली बार मैंने आईने में खुद को ठीक से देखा। मेरी आंखों के नीचे हल्की सी परछाई थी, ऐसी परछाई जो रोशनी बदलने पर गहरी हो जाती थी। और कभी कभी बहुत ध्यान से देखने पर मुझे लगता था जैसे मेरी आंखों के अंदर कोई और खड़ा है। एक रात अंशु ने मुझसे पूछा, भैया अगर सैंटा लौटेगा तो क्या होगा? मैंने बिना सोचे कहा, वो लौटेगा ही नहीं। लेकिन मेरे मुंह से निकलते ही कहीं दूर घंटी बजी। मैं समझ गया, भूखा रखा हुआ डर मरता नहीं है, वो इंतजार करता है। अब मुझे बच्चों को देखकर डर नहीं लगता था, मुझे उनके अंदर की दरारें साफ दिखने लगी थीं। कौन अकेला है, कौन अनसुना है, कौन प्यार के नाम पर बस वादे सुन रहा है। और यही सबसे खतरनाक बात थी। सैंटा को देखने के लिए लाल कोट की जरूरत नहीं होती, बस पहचान चाहिए। मैंने खुद से एक नियम बनाया, मैं किसी बच्चे से झूठा दिलासा नहीं दूंगा, मैं किसी उम्मीद को तोहफा बनाकर नहीं थमाऊंगा, मैं हर दर्द को नाम दूंगा। लेकिन सच ये था, हर बार जब मैं किसी बच्चे को सच्चाई बताता, मेरे अंदर कुछ संतुष्ट हो जाता, जैसे किसी भूख को खाना मिल गया हो। उस रात मुझे सपना आया, मैं सैंटा नहीं था, मैं बस मुस्कुरा रहा था। बच्चे मेरे पास आ रहे थे अपने आप। मैं चीख कर उठा, पसीने से भीगा हुआ, और पहली बार मुझे डर लगा, सैंटा के लौटने से नहीं, अपने बच जाने से। क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था, सैंटा कोई प्राणी नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है, एक बोझ जो हर उस इंसान के कंधों पर आता है जो बच्चों के भरोसे को समझ लेता है। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि सैंटा आत्माएं ले जाता था, सबसे डरावनी बात यह है कि अगर कोई उसे रोके तो उसे उसकी जगह लेनी पड़ती है। ये कहानी कभी खत्म क्यों नहीं होती, इसका जवाब मुझे उस दिन मिला जिस दिन मैंने पहली बार किसी बच्चे को सच में चुप होते देखा। रोने से नहीं, डर से नहीं, बल्कि समझ से। वो स्कूल का दिन था, मैं किसी काम से वहां गया था। एक बच्चा कोने में बैठा था, सबसे अलग। टीचर उसे डांट रही थी क्योंकि वो सवाल नहीं पूछता था, हंसता नहीं था, बस देखता रहता था। मैंने उसके पास बैठकर पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज में वही खालीपन था जो कभी अंशु की आंखों में था। मैंने उससे झूठ नहीं बोला, मैंने कहा, दुनिया हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभी बड़े लोग भी नहीं जानते कि क्या सही है, और कभी कभी वादे टूट जाते हैं। वो बच्चा चुप हो गया बहुत देर तक। फिर उसने कहा, तो फिर मुझे किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। उस पल मेरे अंदर घंटी नहीं बजी, लेकिन कुछ और हुआ। मेरे सीने में हल्की सी गर्माहट फैली, वही गर्माहट जो जंगल में सैंटा के पास महसूस हुई थी। मैं समझ गया, सैंटा बच्चों को सिर्फ इसलिए नहीं ले जाता था क्योंकि वो कमजोर थे, वो उन्हें इसलिए ले जाता था क्योंकि दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। घर लौटते वक्त मैंने आईने में खुद को देखा। अब परछाई छुपती नहीं थी,
वो मेरे साथ चलती थी जैसे कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेदारी। अंशु अब बड़ा हो रहा था। उसने एक दिन मुझसे कहा, भैया मुझे सब याद है, जंगल भी, साए भी और वो आवाज भी। मैं डर गया। मैंने पूछा, तो तुम डरते नहीं? वो मुस्कुराया, और यही सबसे डरावना था। उसने कहा, नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है वो आवाज बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है जब कोई हमें नहीं सुनता। उस रात मैं देर तक जागा रहा। मैंने महसूस किया सैंटा का भूखा रहना ही दुनिया का संतुलन नहीं है। कभी कभी उसे समझना भी जरूरी है। अगर हर इंसान अपने आसपास के एक बच्चे को सच में सुन ले, उसके दर्द को नाम दे दे, तो सैंटा को चेहरा ही न मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग आसान रास्ता चुनते हैं, झूठी मुस्कान, झूठे तोहफे, झूठी उम्मीदें, और तभी कहीं न कहीं कोई सैंटा जन्म ले लेता है। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं, मैं डराने के लिए नहीं सुना रहा, मैं चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि सैंटा अब भी मौजूद है। कभी किसी जंगल में, कभी किसी चर्च में, और कभी किसी इंसान के अंदर। और अगर आप ध्यान से सुने दिसंबर की किसी रात, तो शायद आपको भी घंटी सुनाई दे। आखिरी सच सबसे अकेला सच था। मैंने उसे कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि अगर लोग जान जाएं तो डर सिर्फ फैलता, पर समझ नहीं आता। एक रात जब मैं बहुत छोटा था, मैंने रोहन को देखा। वो वही रोहन जो सालों पहले गायब हुआ था। वो जंगल के पास खड़ा था, लेकिन अब वो बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो बच्चों में देखा था, और वही चमक जो सैंटा की आंखों में होती थी। मैंने उससे पूछा, तुमने वहां क्या देखा? वो हंसा नहीं। उसने कहा, मैंने देखा कि हर खुशी का कोई मूल्य होता है, हर मुस्कान का कोई सौदा होता है, और जो लोग ये सौदा नहीं जानते वो खुद उसकी कीमत बन जाते हैं। तभी मैंने महसूस किया सैंटा सिर्फ जंगल या लाल कोट नहीं है। सैंटा हमारी उम्मीदों, हमारे वादों, हमारे भरोसों में रहता है। वो हर उस जगह है जहां बच्चे अकेले छोड़ दिए जाते हैं, जहां वादे टूटते हैं, जहां प्यार अधूरा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई लाल कोट नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन मेरे कानों में वही घंटी बज रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने कहा हो, मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगा। और यही आखिरी सच है। सैंटा सिर्फ आत्माएं नहीं लेता, वो इंतजार करता है, वो देखता है, और किसी ना किसी का चेहरा बन जाता है। इसलिए मैं हर क्रिसमस पर सच बोलता हूं, हर बच्चे को सुनता हूं, हर दर्द को नाम देता हूं, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूं तो कोई और सैंटा बनेगा, और अगला सौदा किसी और की आत्मा से शुरू होगा। ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि सैंटा भी खत्म नहीं होता। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब तक हम अपने आसपास के बच्चों को सच में नहीं सुनते, तब तक वो घंटी बजती रहेगी और सैंटा हमारे अंदर भी जागता रहेगा।